इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें डेड जायंट के बारे में ये स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समंदर में एक दिन पहले एक काफी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। उस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे और इसीलिए उस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट की कहानियां थी और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो खुद उस जायंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, पर स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है जो कि तालाब की लुक दे रहा था, यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन गया था जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट की साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जायंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, और वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट की छोटी छोटी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसकी एक कलीग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद वो सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी सुनकर वो सब लोग जल्दी से उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो रहे थे। कोई उस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी कलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वहाँ उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसका दावा था कि उसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर वो दिखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। तो आज वो जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो, लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो दिखता है कि जायंट डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट काफी अजीब दिख रहा है। अब यहाँ वो जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है, यानी अब वो जवान नहीं दिख रहा। तब वो अंदाजा लगाता है कि समंदर में बहुत अरसा रहने की वजह से उसके टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी खराब हो गई है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था। तब स्टीवन सोच रहा था कि इंसेक्ट के उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जायंट डिके हो जाएगा, और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो जायंट की बाजू को देख रहा था जो बिल्कुल डिके हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट्स इंसेक्ट्स और बाकी बर्ड्स खा रहे थे। यहाँ अब उसकी आंखों के ऊपर अब एक अजीब सा कवर आ गया था जो कि उसकी आईज को भी एक तालाब जैसी लुक दे रहा था। फिर स्टीवन उसकी आंखों में अपना शेडो देखता है और सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तो दिखता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी, और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसान की तरह का ही एक क्रिएचर था। फिर नेक्स्ट डे स्टीवन जब दोबारा से उस जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि उस जायंट का तो सर भी उतार दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जायंट को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसी के साथ ही स्टीवन और इस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर काफी हफ्तों बाद जब वो बीच पर आता है तो ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो उस इंसान का डिकेट गर्ट था। और अब उन सब लोगों का उस जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जायंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और एयर्स की बोन्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनी ये डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। अब यहाँ पर उस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी उस जायंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापिस
समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है, वो लोगों से सीखता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन फिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा कि कैसे एक जायंट आया और सबके अट्रैक्शन बन गया, लेकिन फिर वही बात, दिन, महीने, साल गुजर गए लेकिन किसी को वो याद नहीं रहा। असल में यही इंसान की जिंदगी का कड़वा सच है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिन बाद लोग उसे भुला देते हैं।